Hello students, welcome to English Express. I am Jyotsna and today we will discuss class 12th English book Flamingos first chapter. The title of the chapter is The Last Lesson. This story is written by Alphonse Daudet. अल्फोंस डॉडेट का जन्म 1840 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1897 में हुआ था। ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और छोटे शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। द लास्ट लेसन जो स्टोरी लिखी गई है ये उस समय लिखी गई है जिसमें फ्रांस और पर्शियन का वॉर चल रहा था 1870 और 1871 के बीच में। इसमें फ्रांस जो है फ्रांस को जो पर्शियन आर्मी है बिस्मार्क के अंडर में हरा देती है और पर्शियन जो होती है उसमें शामिल हो जाते हैं, मतलब पर्शियन कंट्री में शामिल हो जाते हैं कौन कौन सी और दूसरे राष्ट्र, जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट होते हैं ऑस्ट्रेलिया के। इस कहानी में हम ऑल्सास और लॉरेन जो कि पर्शियन की आर्मी के हाथ में जा चुका है, जिसके ऊपर पर्शियन आर्मी का पूरा शासन हो गया है, प्रभुत्व हो गया है, उसके बारे में दिखाया है। और उसके बाद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वार के बाद जब पर्शियन के हैंड में चली जाती है ये फ्रांस की ये दो डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ के स्कूलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम इस स्टोरी में जानेंगे। तो आइए अब हम स्टोरी को लाइन बाय लाइन देखते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। I started for school very late that morning. उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से चला and was in great dread of scolding. और मुझे डांटे जाने का बहुत ज़्यादा डर था, especially because M. Hamel had said that he would question us on the participle. स्पेशली इसलिए था डर क्योंकि एम हैमल ने ये कहा था कि वो हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे किस पे, पार्टिसिपल्स के बारे में। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उसके बारे में एक शब्द भी या एक वर्ड भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना यहाँ से भाग जाऊँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और स्कूल के बाहर जाकर के अपना पूरा समय बिताऊँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ वुड्स, जंगल के किनारे पर पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और ओपन फील्ड में बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल मीन्स होता है आरा मशीन, तो कह रहे हैं उसके पीछे ओपन फील्ड में द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, वो कह सकते हैं अभ्यास कर रहे थे वहाँ पे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला था देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, मतलब पार्टिसिपल्स के रूल्स को पढ़ने के बजाय ये जो ऊपर कही हुई चीज़ें हैं वो सब बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे पास इतना स्ट्रेंथ था अपने आप को रोकने का। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, कि मैं स्कूल की तरफ भागा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहाँ पे भीड़ थी, किसके सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड मीन्स वहाँ पे एक समाचार का बोर्ड था जिसके ऊपर सारे न्यूज़ जो थे वो आते थे। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। फिर यहाँ पे बताते हैं कि पिछले 2 वर्षों के दौरान हमारी जितनी भी बुरी खबरें आई हैं वो वहीं से आई हैं। कहाँ से? बुलेटिन बोर्ड से। द लॉस्ट बैटल्स, जिसमें कि हारे हुए युद्ध की खबर थी। ड्राफ्ट आए थे। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स के जितने भी ऑर्डर्स आते थे वो वहीं से आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, अपने आप को बिना रोके हुए मैंने सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो सकती है। देन एज आई हरीड बाई as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. फिर जब मैं जितना तेज भाग सकता था उतना भागा, तो जो लोहार था वो अपने हेल्पर के साथ, सहायक के साथ खड़ा था। बुलेटिन बोर्ड पढ़ते हुए मेरे पीछे से उसने चिल्लाया, आवाज़ दिया, डोंट गो सो फास्ट बब। वो कहता है कि इतने तेज मत भागो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल काफ़ी समय में जा सकते हो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल
about all out of breath. मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं हाफता हुआ एम हेमल के छोटे से गार्डन में पहुंचा. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल. प्रायः जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल होती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गली से ही सुनाई दी जा सकती थी. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, जैसे डेस्कों के का खुलना और बंद होना. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ लोग जब मिल करके पाठ को या किसी चैप्टर को पढ़ते थे, दोहराते थे. वेरी लाउड, बहुत तेज. विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अपने कानों पे हाथ रखते हुए कि जिससे कि वो कुछ अच्छे से सुन सकें. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर का डंडा होता था मेज पर बसता हुआ था. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, परंतु बता रहे कि अब सब कुछ शांत था. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन. फिर कहते हैं कि सब कुछ शांत था. मैं हमेशा बिना देखे अपने डेस्क पर पहुंचने के लिए भरोसा करता था. किसका? बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे कि संडे का सुबह हो. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स. मैंने विंडो से देखा मेरे क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो ऑलरेडी अपनी सीट पे जाके बैठे हुए थे. एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. और जो एम हेमल थे वो अप एंड डाउन इधर उधर घूम रहे थे अपने हाथ में, अपने आर्म में, जो अपना भयानक जो आयरन रूलर था, जो डंडा था, उसको लेकर के. आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था. एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने से होकर के जाना था. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्माया हुआ था और कितना घबराया हुआ था या डरा हुआ था. बट नथिंग हैपन, परंतु कुछ नहीं हुआ. एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत ही दयालुता के साथ कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, अपनी प्लेस पे, अपनी जगह पे जा करके तुरंत चले जाओ, बैठ जाओ. वी वर बिगनिंग विदाउट यू. फिर कहते हैं हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे. क्या शुरू करने जाते हैं? जो पार्टिसिपल्स की क्लास थी वो. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. मैं बेंच के ऊपर से कूद गया और जा करके डेस्क पे अपने बैठ गया. नॉट टिल देन, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. फिर कहता है मेरा डर थोड़ा कम ही हुआ था कि मैंने अपने टीचर को देखा, उन्होंने हरा कोट पहना था. हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी जो झालर वाली जो फ्रिल्ड शर्ट थी वो पहनी हुई थी. एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो उनकी काली सिल्क की टोपी थी वो पहने हुए था. ऑल एम्ब्रॉयड्रीड, और वो सब के सब एम्ब्रॉयड्री वाले थे, कढ़ाई वाले थे. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो कि वो केवल इनाम वाले दिनों को छोड़कर और निरीक्षण वाले दिनों को छोड़कर किसी और दिन नहीं पहना करते थे. बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन. इसके अतिरिक्त जो पूरा स्कूल था वो अजीब और बहुत ही गंभीर सा प्रतीत हो रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी, लेकिन जो सबसे सरप्राइज करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला जो चीज़ था, मुझे जो कर रहा था वो था, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि जो बैक बेंचेस होते थे हमारी क्लास की, जो हमेशा खाली रहता था. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आरसेल्स, वो भी हमारी तरह बैठे हुए थे पीछे वाले बेंचेस पे. जैसे ओल्ड हॉसर, जो ओल्ड हॉसर थे वो बैठे हुए थे. हाउसर भी एक पोस्ट होती है. विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, अपने 3 कॉर्नर्ड हेड को लगा करके. द फॉर्मर मेयर, जो पूर्व मेयर थे या कह सकते हैं वो बैठे हुए थे. द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो भूतपूर्व डाकिया था, जो पोस्ट मास्टर था, वो बैठे थे. एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त और भी कुछ लोग बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक्ड सैड, और सभी लोग दुखी दिख रहे थे. एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर,
और जो हॉसर थे वो अपना ओल्ड प्राइमर लेकर आए थे। प्राइमर यहाँ पे बुक है जो कि एलिमेंट्री स्कूल्स में यूज़ की जाती है, प्राइमरी स्कूल्स में यूज़ की जाती है, वो बुक थी थम्ड एज द एजेस। और वो मतलब जो प्राइमर लेकर के आए थे उसको खोल रखा था, उसको थपथपा कर खोला उन्होंने। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने घुटनों पर रख करके उस पर अपनी नज़रें डाल ली। किस पे? जो बुक उन्होंने खोली थी। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, देख रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर। एम हेमल ने अपना जो चेयर था उसको, वो अपनी कुर्सी पे जाकर के, मतलब अपनी चेयर पे जाकर के एम हेमल बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही यूज्ड टू मी सेड, और जिस ग्रेव के साथ, जिसने जितनी गंभीरता के साथ और जितनी जेंटल वॉइस में उन्होंने मुझसे कहा था, उसी आवाज़ में उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम लेसन है, अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, क्योंकि बर्लिन से यह ऑर्डर आया है कि जर्मन इन स्कूल्स की, अल्सास और लॉरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया टीचर जो है वो कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम लोगों का लास्ट, अंतिम फ्रेंच का पाठ होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल अटेंटिव होकर के, ध्यान दे करके पढ़ें। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये जो शब्द थे बिजली की तरह कड़कने वाले थे मेरे लिए। ओह द रिचेस दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ओह वो दुखी लोग, यह था जो उन्होंने टाउन हॉल के सामने लिखा था। टाउन हॉल के सामने, आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने बताया कि बुलेटिन बोर्ड पे बहुत सारे मैसेज लिखे थे, तो इसका मतलब यही मैसेज था। ऐसा कौन सोचता है? फ्रेंच सोचता है। माई लास्ट लेसन, मेरा अंतिम पाठ, फ्रेंच का पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, फिर कहता है क्यों मैं नहीं जानता था कि लिखा कैसे जानता है, मीन्स उसको मुश्किल से ही सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैंने कभी भी इसे सीखना नहीं चाहा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और तब मैं ये सोचता था कि ये यहीं पे रुक जाना चाहिए। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, और अब ये जो लड़का है, जो बच्चा, वो अपने आप को सॉरी फील कर रहा है, दुखी फील कर रहा है कि ये क्यों नहीं उसको पढ़ना चाहता था, याद करना चाहता था। लर्निंग माई लेसन्स फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, अब वो कहता है कि इसके बजाय वो क्या करना पसंद करता था, वो चला जाता था पक्षियों के अंडे को ढूंढने या फिर सार पर फिसलते हुए जाने के लिए। ठीक है। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, जो थोड़ी देर पहले तक मुझे निरर्थक लग रही थी, यूजलेस लग रही थी, सो हैवी टू कैरी, उसको ले आने में मुझे बहुत हैवी लग रहा था, भारी लग रहा था। माई ग्रामर, मेरा ग्रामर, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और जो मेरी हिस्ट्री है, हिस्ट्री मीन्स मेरे संतों का जो इतिहास है, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडेंट गिव अप, अब कह रहे कि अब मेरे जो पुराने दोस्त बन गए थे जिनको मैं त्याग नहीं सकता। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो यहाँ से जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उनको दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, मुझे उनके डंडे के बारे में, जो उनका डंडा था उसके बारे में मैं भूल गया, और मैंने ये भी भुला दिया कि एम हेमल कितने सनकी थे। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, मतलब इस पाठ के मतलब इस भाषा के, इस फ्रेंच के सम्मान में ही था कि उन्होंने अपने रविवार को पहनने वाले कपड़े पहने थे, मतलब जो उनके ग्रीन कोट था और फ्रिल वाली शर्ट थी, ये सब पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब मैं समझ चुका था कि विलेज के जो ओल्ड पीपल थे, ओल्ड आदमी लोग थे, वो लोग क्यों आकर के क्लास में बैक में उस रूम के बैठे हैं। इट वॉज
बिकॉज दे वर सॉरी, ये इसलिए था क्योंकि वो सब दुखी भी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो अब और ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, और यह उनका हमारे अध्यापक को उनकी जो 40 साल की सेवा है उसके लिए धन्यवाद देने का एक तरीका भी था। रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और ये कह रहे हैं और उस देश के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका था जो अब उनका नहीं था या नहीं रहा। While I was thinking of all this, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, तो मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite, अब मेरी बारी थी सुनाने की, दोहराने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for participle all through, very loud and clear and without one mistake। अब कह रहे हैं कि अब मेरा नंबर था सुनाने का, पार्टिसिपल के उन नियम को जोर से और स्पष्ट बिना गलती के बोल पाने के लिए मैं क्यों नहीं दे चुका, मतलब वो कहता है कि मैं क्यों नहीं इन सब चीज़ों को बोल चुका बिना मिस्टेक के, मैं क्यों नहीं उस चीज़ को दोहरा पाया। ये कैसा कौन फील करता है, जो फ्रेंड्स था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, लेकिन परंतु मैं शब्द को मिला दिए गए और मैं खड़ा रह गया, मतलब वो बोल नहीं पाता है। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं खड़ा रहा मेरे डेस्क को पकड़े हुए, मेरा दिल धड़क रहा था और ऊपर देखने का मैं हिम्मत नहीं कर पाया। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हैमल कह रहे थे मुझसे, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें काफ़ी बुरा लगेगा। सी हाउ इट इज़, देखो यह कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, रोज़ हम खुद से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास काफ़ी समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, और मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ आ गए हैं, मतलब दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और कहते हैं कि देखो हम कहाँ पहुँचे हैं, और अल्सास जो है, अल्सास में जहाँ पे हैं ये लोग, यही तो है, वह सीखना कल पर टालती रही, मतलब हम जो अल्सास के जो लोग हैं वो यही सोचते थे कि हमारे पास काफ़ी समय है, इसको हम कल सीख लेंगे, और देखो हम कहाँ आ गए। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नेदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। फिर उसके बाद कहते हैं कि अब उन लोगों के पास यह कहने का अधिकार होगा, यह कैसे है तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो और तुम अपनी भाषा तक को नहीं बोल सकते। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, फिर कहते हैं कि पुअर लिटिल फ्रेंड्स, तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आरसेल्स विद, फिर कहते हैं कि इन सब में तुम सबसे बुरे नहीं हो, हमारे पास काफ़ी संख्या में इस तरह के लोग हैं, मतलब जिनको कि ये भाषा नहीं आती है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में चिंतित नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट मिल्स, तुम्हारे माता पिता जो है वो कहते हैं वे तुम्हें खेत पर काम पर या मिल पे लगाना चाहते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि वो और ज़्यादा पैसे कमा सकें। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी दोषी ठहराया जा सकता है, मुझे भी दोषी माना जाएगा। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें कई बार अपने पौधों में पानी डालने के लिए नहीं भेज दिया तुम्हारे लेसन्स को पढ़ने की बजाय। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मेरा मन करता था फिशिंग पे जाने के लिए, मछलियाँ पकड़ना जाना चाहता था, तो मैं क्या तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था।
यहाँ पे एम हेमल खुद को भी ब्लेम करते हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक के बाद एक चीज़ एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब एक के बाद एक फ्रेंच लैंग्वेज में एम हेमल पढ़ाते गए, बताते गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और ये कहा कि ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे ब्यूटीफुल भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट है। द मोस्ट लॉजिकल, जो सबसे तार्किक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, जिसे कि हमें सजो के रखना चाहिए और कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग गुलाम बना दिए जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। और ये उसी तरह से है जिस तरह से कि कहा जाता है कि भाषा जो होती है, जो उसको अपने भाषा पे कमांड होता है, वो किसी भी गुलामी से बच सकते हैं, उनके पास उनसे उनकी गुलामी से आज़ाद होने की चाबी होती है। देन ही ओपेंड अ ग्रामर, तब उन्होंने ग्रामर का खोला बुक, एंड रीड अस आर लेसन, और हमारा पाठ पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मुझे आश्चर्य हो रहा था, हैरानी हो रही थी अपने ऊपर कि कैसे मैं इसको आसानी से समझ रहा था। ऑल ही सेड सीम सो ईजी, और जो भी कुछ वो कह रहे थे वो बहुत ही आसान लग रहा था। आई थिंक टू, मैंने भी सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने कभी भी इतने ध्यान से इसको नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, या फिर इन्होंने कभी भी इतने पेशेंस के साथ कभी नहीं पढ़ाया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड, और ये ऐसा लग रहा था कि वो जो पुअर मैन था, जो मिस्टर एम हेमल थे, गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले सब कुछ हमें दे देना चाहते थे, सब कुछ पढ़ा देना चाहते थे। एंड टू पुट इन ऑल इन टू आर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में वो चीज़ें हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमारी लिखाई की पार्ट थी, मतलब लिखाई की क्लास थी। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कापियाँ लाए थे। रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, जो कि बहुत ही सुंदर घुमावदार हाथ तरीके से लिखी गई थी। फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, यही वर्ड्स लिखे थे। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि फ्रांस अल्सास स्कूल के सभी जगह छोटी झंडी जैसी लग रही थी। हंग, फिर कहते हैं स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और वो जो झंडी थी जैसे लग रहा था कि हमारे डेस्क के ऊपर एक डंडे से लटकी हुई थी। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, फिर कहते हैं कि आपको देखना चाहिए था कि हर कोई कैसे काम में लगा हुआ था और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, जो एकमात्र आवाज़ आ रही थी वो केवल पेपर्स पे लिखने की जो स्क्रैचिंग की आवाज़ आती है वही आ रही थी। वंस बिटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, फिर कहते हैं वो कि इसके बाद कुछ कीड़े थे जो उड़कर अंदर आए थे पर किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया था। नॉट इवन द लिटिल वंस, मतलब छोटों का भी ध्यान उसके ऊपर नहीं गया था, बिल्कुल नहीं गया था। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, मतलब इतना ध्यान नहीं गया था छोटों का भी कि फिश के जो हुकों को ट्रेस कर रहे थे मानो कि वह भी फ्रेंच था, मतलब जितने भी कार्य कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो फ्रेंच का काम कर रहे हैं, इसलिए किसी और का ध्यान किसी और चीज़ की तरफ आकर्षित हुआ ही नहीं। ऑन द रूफ ऑफ पिजन्स कूड वेरी लो, और जो रूफ था, जो छत था, वहाँ पे पिजन्स जो थे, जो कबूतर थे, उनकी कूड की आवाज़ जो है, जो उनकी आवाज़ होती है वो भी बहुत धीरे आ रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं खुद से सोचने लगा, विल दे मेक देम साइन इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे इनको भी जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे? किनको कहता है? ये कबूतरों को कहता है
ये लिटिल फ्रांस जो है वो कहता है कि क्या जो जर्मन वाले हैं वो इनको भी जर्मन में ही बोलना सिखाएंगे, किसको, पिजन्स को। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. जब भी मैंने अपनी लिखते समय, लिखावट के दौरान जब भी मैंने अपनी नज़र ऊपर उठाई तो मैंने देखा एम हेमल जो थे बिल्कुल शांत होकर के अपनी कुर्सी पे गतिहीन बैठे हुए दिखाई दिए, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे अपनी नज़रें डाल रहे थे, एज इफ he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy. अब वो ऐसा लग रहा था कि वो ये सोच रहे थे कि वो सारी चीज़ों को जो है अपने दिमाग में एक के बाद एक उस क्लासरूम की सारी चीज़ों को अपने दिमाग में पूरी तरह से सेट कर लेंगे, ऐसा कल्पना मैं कर रहा था। For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window. 40 साल तक वो उसी स्थान पे थे जिसके बाहर, विंडो के बाहर उनका गार्डन था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम जस्ट लाइक दैट, और उनके सामने उनकी क्लास थी जैसे ठीक उसी तरह जैसे कि आज है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, लेकिन केवल उनकी जो डेस्क और बेंच थी वही घिसकर चिकने हो गए थे, स्मूथ हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर ट्रॉलर, और जो वॉलनट, जो अखरोट के पेड़ थे वो और लंबे हो गए थे। एंड होपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो उन्होंने होपवाइन, जो एक तरह की बेल होती है, उन्होंने खुद लगाई थी, वो भी विंडोज के छत तक चढ़ गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks, for they must leave the country next day. फिर कहते हैं कि जो इन सबको छोड़कर उसका दिल कितना टूटा होगा, कितना दुखी हुआ होगा बेचारा, जब वो सुन रहा होगा कि उसकी बहन जो है बॉक्सों में सामान को पैक कर रही है, उसकी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि अगले दिन उनको देश को छोड़ करके, उस जगह को छोड़ करके जाना होगा। But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन उसके पास इतना करेज, इतना साहस था कि वो पाठ को अंत तक सुन सकता था। After the writing, लिखने के बाद, we had a lesson in history, हमारा इतिहास का पाठ था, and then the babies chanted their बा बी बी बो बू, फिर उसके बाद जो बेबीज थे, फिर जो छोटे बच्चे थे, उनको चैंट करना था, उनको दोहराना था ये आवाज़ें, बा बी बो बू। Down there at the back of the room, old Hauser has put on his spectacles and holding his primer in both hands. और कमरे में जो पीछे बैठे हुए बूढ़े ओल्ड हाउसर थे, उन्होंने अपने चश्मे पहन लिए थे और दोनों हाथों से अपना जो प्राइमर था उसको पकड़ लिया था। स्पेल द लेटर्स विद देम, और उनके साथ उन सारे लेटर्स को पढ़ रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, कि आप खुद भी देख सकते हैं कि वो भी रो रहे थे, वो भी क्राई कर रहे थे। हिज वॉइस ट्रिम्बल्ड विद इमोशंस, उनकी जो आवाज़ थी वो लड़खड़ा रही थी भावनाओं से। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्ट टू लाफ एंड क्राई, और ये सब इतना फनी लग रहा था, इतना मजाकिया लग रहा था कि हम सभी हंसना भी चाहते थे और रोना भी। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, फिर कहता है यहाँ पे, मुझे यह कितना अच्छी तरह से याद हो गया जो अंतिम लेसन था, जो अंतिम पाठ था फ्रेंच का। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक चर्च की घंटी जो है वो 12 बजने का सिंबल देती है। देन द एंग्लिस, और उसके बाद प्रार्थनाएं की जाती हैं। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम डिल साउंडेड अंडर आर विंडोज, और उसी समय जो पर्शियन सेना थी, जो आर्मी थी, उनके लौटने का जो बिगुल बजता है, जो विक्ट्री का जो एक कह सकते हैं ऑर्नामेंट या इंस्ट्रूमेंट बजता है, वो बज रहा था, जो उनके विंडोज़ के बगल से आ रहा था। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल जो थे खड़े हो गए थे। वेरी पेल, उनका चेहरा बहुत पीला लग रहा था। इन हिज चेयर, वो अपने चेयर पे से खड़े हो चुके थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और कभी भी वो मुझे इतने लंबे नहीं दिखाई दिए थे।
माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। वो खड़े होते और कहते हैं माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं परंतु किसी चीज़ की वजह से उनका गला जो था वो चोक हो रहा था और रुक गया था, और ही कुड नॉट गो ऑन, और वो अपनी बात जो कहना चाहते थे वो उसको जारी नहीं रख पाते, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न होते हैं, मुड़ते हैं। टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा लेते हैं। एंड बियरिंग ऑन, और उसको पूरी बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, मतलब पूरी ताकत के साथ उस चौक के टुकड़े को उठाते हैं। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और वो इतना बड़ा लिखते हैं जितना कि बड़ा वो लिख सकते थे। विव ला फ्रांस, मतलब विव ला फ्रांस मीन्स फ्रांस जो है उसकी जीत हो, जीवित रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उसके बाद उन्होंने अपना सिर जो है दीवार के साथ टिका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और फिर अपनी बिना कुछ बोले अपने हाथ से संकेत दिया, मतलब उन्होंने अपने हाथों से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल खत्म हो गया है और आप जा सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे बच्चों को जब ये प्रतीत होता है कि इसके बाद हमें और ज़्यादा ये लेसन नहीं पढ़ाया जाएगा, तो कितना इजीली उनको समझ में आने लगता है अपना लास्ट चैप्टर। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।